क्या आपको पता है दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी इतनी ग्रेट सक्सेस के पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा कौन सा रीज़न है जिससे वे सारे लोग इतने महान बने? ऐसे कौन से रूल्स हैं उनके, ऐसे कौन से लॉस हैं उनके जिससे उन्हें इतनी सारी उपलब्धियां हासिल हो पाई है? ऐसा क्या है जिससे वे सब लोग हम सबसे कुछ अलग कर पाते हैं? हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आम लोगों से कुछ अलग ही होते हैं। उनके अलग होने के पीछे उनकी कौन सी वो अलग सोच है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। ऐसे कई लोग होते हैं जो वो सोचते हैं उनकी लाइफ में एग्जैक्ट वैसा ही होता चला जाता है, जो वे चाहते हैं उसे वो पा लेते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे लॉ के बारे में जानेंगे जिसे हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, चाहे वो खुशी हो, हेल्थ हो, जॉब हो, पैसा हो या फिर एक अच्छा रिलेशन हो। आप इस लॉ से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दुनिया में आज तक जितने भी लोगों ने कुछ बड़ी सक्सेस हासिल की है, उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण ही हुआ है। इस लॉ का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में जितनी भी चाहें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। आकर्षण का नियम जीवन का वह महान रहस्य है जिसके बारे में दुनिया के सारे महान लोग परिचित थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, अब्राहम लिंकन, स्टीफन हॉकिंग्स जैसे और भी कई महान लोग। वे सारे लोग जानते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और यह कैसे काम करता है। इस लॉ का यूज़ करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल नियम है। यह लॉ हमारी लाइफ के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ में से एक है और इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नंबर 2 पर यह कैसे काम करता है एंड नंबर 3 पर इस लॉ को हम कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी सारी विशेष को कैसे पूरा कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम क्या है? आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ पर भी फोकस करते हैं उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने माइंड में जो भी थॉट्स लाते हैं उसे आप अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने दिमाग में विचारों के द्वारा जो भी सोचते हैं उसे आप जाने अनजाने में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए यदि आप लाइफ में गुड एंड पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड में डाउटफुल और नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं तो हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा आप पसंद करते हैं वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप अक्सर सोचते हैं। अगर आप अच्छा फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं तो आप यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और अगर आप हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं और हमेशा आपको गुस्सा आता है, आपके आसपास नेगेटिविटी रहती है तो आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप जब प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है और जब आप पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में लोग, जानवर, पेड़ पौधे और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वह सब एक एनर्जी से ही बनी हैं। यहाँ तक कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी एक एनर्जी ही हैं। सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की एक अलग ही एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी होती है जिसे वाइब्रेशन कहते हैं। हर पर्सन की वाइब्रेशन एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि किस चीज़ पर हम अपना फोकस करते हैं। अब हम अच्छा सोचेंगे या बुरा, हम जो भी एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करते हैं, हमारे माइंड में जो कुछ भी थॉट्स चलते हैं हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स हमारे अच्छे या बुरे विचारों में डिफरेंस करना नहीं जानता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। वह बस आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्स देता है। यहाँ आप जो सोचते हो, जिस चीज़ का विचार करते हो वह आपको देता है
और आप जैसा सोचते हो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट एंड वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। मतलब जो आप सोचते हैं वह बनते हैं, जो आप महसूस करते हैं वह आप आकर्षित करते हैं, और जो आप कल्पना करते हैं वह आप बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे माइंड की पावर का यूज़ कर कर हमारे थॉट्स को रियलिटी में चेंज करता है। मतलब हमारे सभी विचार चीज़ों में बदल जाते हैं। इस वक्त आप यह वीडियो देखते टाइम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, और इन सब से आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स की एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है, उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वह उनकी थिंकिंग के कारण ही है। वह अपने काम से और एक सही सोच के साथ अपनी लाइफ के हर एक पॉइंट पर हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वह और भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल वे में कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जिस भी चीज़ में हम बिलीव करते हैं और जो भी हम फील करते हैं उसे हम पा लेते हैं। यूनिवर्स की इनविजिबल पावर है जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में लग जाती है। मतलब लाइफ में हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग रियलिटी बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अब हम नंबर 2 पर देखेंगे यह लॉ वर्क कैसे करता है। हम सब इस यूनिवर्स में एक सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट की तरह हैं। हम सब इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर्स है जो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यह पावर आप अपने थॉट्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे हर एक थॉट्स की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। जब हमारे मन में कुछ भी विचार आते हैं तो वह यूनिवर्स तक पहुंचते हैं और एक मैग्नेट की तरह ही सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे द्वारा भेजा गया एक छोटे से छोटा थॉट भी उसकी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ हम तक लौटकर वापस ज़रूर आता है। यह हमारे यूनिवर्स की एक क्रिएटिव पावर का पार्ट है। जो भी थॉट सेंड हुआ होता है वह अपने सोर्स के पास आ ही जाता है, और वो सोर्स हम हैं। हम अपने आप को एबंडेंस में जीते हुए जो आप चाहते हो वह आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह हमेशा वर्क करता है और हर पर्सन के साथ वर्क करता है, चाहे आप लड़के हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, आप जो भी हो। यह लॉ ब्रह्मांड के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही हम सब पर लागू होता है। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं वह वापस ज़मीन पर आकर गिरता है, ठीक उसी तरह से हमारे माइंड से जो भी थॉट्स रिलीज़ होते हैं वह हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब चाहे हम इस बारे में अच्छा सोचें या बुरा, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को चेंज कर दें, जिससे आप लाइफ में पूरी तरह बदलाव देखेंगे, जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों, लोगों, स्थितियों, परिस्थितियों और उन चीज़ों को आकर्षित करता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन, विचारों और कल्पना के माध्यम से प्रकट होता है, और यह आपके लिए एक टूल की तरह वर्क करता है आपके थॉट्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए। अब हम जानेंगे नंबर 3 पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कैसे करते हैं। इस लॉ का यूज़ कर आप अपनी सारी विशेष को पूरा कर सकते हैं। इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बन सकते हैं। आप अपनी लाइफ में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। एक बार जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। आप इस लॉ का यूज़ करने के लिए सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है आस्क। इस स्टेप में आपकी जो भी विश है या जो भी आप चाहते हैं उसे बिल्कुल क्लियरली सोचकर अपनी विश पर फोकस करना होगा और यूनिवर्स को बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
आपकी विश कुछ भी हो सकती है, जैसे आपका घर हो, रिलेशन हो या फिर आपका ड्रीम जॉब हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, ग्रेटिट्यूड एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने क्लियर विज़न के साथ उस चीज़ पर फोकस करना होता है जो आप चाहते हैं, और यह करते टाइम आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपके माइंड में कन्फ्यूज़न और लैक वाली फीलिंग नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ आपको अपनी विश को मांगना है। इसके बाद आपको सब यूनिवर्स पर छोड़ देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है बिलीव। इस स्टेप में आपको यूनिवर्स पर बिलीव करना होगा कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा और वह आपका ही है। आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि यह विश पूरी होगी या नहीं। आपको बस ऐसा सोचना है कि जो भी आपकी विश है वह पूरी हो चुकी है, और आप साथ ही में यह फील कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। आप इस स्टेप में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें, पॉजिटिव रहें और सोचें कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश मांगते टाइम यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है, आप इसे अचीव ही नहीं कर सकते। आपको ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है। आपके मन में इस टाइम एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। आपको खुद पर और यूनिवर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए। अब थर्ड स्टेप है रिसीव। इस स्टेप में आपकी जो भी विश है उसे आपको रिसीव करना है। एक बार आप सोचकर देखिए कि अगर आपको अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम हाउस मिल गया है, या आपकी जो भी विश हो वह पूरी हो गई है, तो आप कैसा फील करेंगे। आपको अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग रखनी है और ऐसा सोचना है कि वह विश आपकी पूरी हो चुकी है। जब आप ऐसी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज यूनिवर्स को सेंड करेंगे तो आप अपनी डिज़ायर विश को जल्द ही अट्रैक्ट कर लेंगे। यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं, बस आपको ट्रस्ट करना होगा, यूनिवर्स पर बिलीव करना होगा। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको हमेशा करना है, और वो है एक्शन। यहाँ आपको विश को पूरी करने के लिए एक्शन ज़रूर लेना है। आप जैसे जैसे एक्शन लेंगे वैसे वैसे यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खुद बनाएगा और आप अपनी डिज़ायर विश को अचीव कर लोगे।